5 माइनस रूट 3 क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इन्हें प्रूव करके दिखाना है कि है या नहीं है, आप है तो सिद्ध करके दिखाइए, ठीक ना। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है हमारे पास, जिस प्रकार से पहले भी माने थे कि माना इसका जब जस्ट विपरीत मानेंगे और परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो पिछले बार जैसे हम लोग लिखे थे कि √2 लिखे थे या √3 लिखे थे, हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में इसको बताए थे और इनको हम ना p/q के फॉर्म में भी लिखे हुए थे, ये √2/1, यानी इसका मतलब हम इस परिमेय संख्या के रूप में इसको दिखा सकते हैं, है ना। तो इसमें भी तो वही हाल है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं। अतः हम यहाँ लिखेंगे, अतः हम इसे परिमेय संख्या p तथा q के रूप में लिख सकते हैं, तथा कहेंगे कि p तथा q एक क्या है, या पूर्णांक बता लीजिए, है ना, पूर्णांक संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू हम क्या कहे थे, 0। इन्हीं परिमेय संख्या के बारे में इंट्रोड्यूस दिए, हम बता दिए कि क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा, नया होगा और नए तरीके से ही हमें बताना होगा। तो हम लोग क्या किए, जस्ट हम इसको ना इन संख्या को p/q के फॉर्म में लिखेंगे और 2 जहाँ पे 5 है तो 5 माइनस √3 लिखेंगे। जस्ट हम लोग जो संख्या दिया उनको लिख दिए, ठीक ना। और अगर p और q हमारे पास क्या रहेगा, p तथा q एक क्या है, p तथा q वो हम लोग एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा बताइए। तो करने पर एक अभाज्य संख्या है ना, ताकि बेहतर रहेगा। नंबर्स है हमारे पास 5 माइनस √3, उसको लिख देंगे और वापस हम लोग a/b के फॉर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इसका और इसका एक गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने पर कुछ संख्या प्राप्त होगी, जानते हैं कोई संख्या को डिवाइड दोगे, जैसे 5 को आप 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे कोई नंबर आएगा 5, तो वही हमारा स्वाभाविक संख्या जो आ रही है ना, वही स्वाभाविक संख्या वही आएगी, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब उसी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, बात हमारे पास क्लियर है। अब इन नंबर को हम लोग थोड़ा सा इधर से उधर लिखने जाने का प्रयास करेंगे कि कुछ नंबर ऐसे हैं, इसको लेके चले जाइए, रूट आप इनको इधर चाहे इनको इधर लेके आइए, यानी 5 है रहने दीजिए, इस पर इसी को लेके आइए, a/b कर दीजिए, प्लस था इस पर ले आए तो माइनस, आप इस नंबर को उस पर लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस √3। ये नंबर हमारे पास मिला। अब क्या है बताइए। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे कहेंगे a तथा b भी नंबर हम पहले भी माने थे कि जो नंबर स्वाभाविक संख्या है और स्वाभाविक संख्या एक पूर्णांक संख्या के रूप में मान लिया इसको। और जब पूर्णांक संख्या के रूप में मान लिए तो इसीलिए पूर्णांक है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे 5 माइनस a/b हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिंपल शॉर्टकट में लिखेंगे परिमेय संख्या है जी, यहाँ पर लिख दिए। अगर परिमेय संख्या है ये भी तो, तथा हम लोग √3 भी एक परिमेय संख्या होगी या नहीं। जब ये नंबर हमारे पास परिमेय संख्या है तो ये भी नंबर हमारे पास परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये बात तक हम लोग को हजम नहीं होती है, और हजम ना होने के कारण लिख सकते हैं। अतः इस तथ्य की विरोधाभास के कारण से प्राप्त होता है कि क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तो सिंपल ना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब इस नंबर को जब आप परिमेय संख्या कह दिए तो ये रिजल्टेंट जो नंबर होता है हमारे पास 5 माइनस √3 है, उसको भी आप क्या करेंगे, तो विरोधाभास से प्राप्त होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या हुज्जत करने जाएंगे, 5 माइनस √3 हो गया आंसर। एक बार बार लेके लॉन्ग टाइम प्रोसेस में जाकर तुमको फायदा नहीं, ठीक ना। तो ये नंबर अगर समझ में आ गया तो ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद फिर नहीं समझ में आता फिर वापस वही सेम। अगर इससे पहले अगर नहीं पढ़ा तो पहले वाला एग्जांपल से 1.4 पर मैं जो 1.4 हमने √2 वाला जो बताए थे, है ना, उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 √9 3 वाला उसको भी आप बना लेना। चले उदाहरण नंबर पे।
क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखो जैसे लिखे ना, फिर हम लोग वही धंधा अपनाएंगे। कौन सा धंधा अपनाएंगे? सिर्फ मिटाने वाला, है ना। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है 3√2, है ना। यही चीज है, आपको सिर्फ करना क्या है, रूट ना 3√2 है, एक अपरिमेय संख्या, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे कि आप 3√2 आप क्या बताओगे उसको? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होता है क्या, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा p तथा q एक का क्या है, पूर्णांक संख्या है, जो q नॉट इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 0। कभी भी ये 0 फॉर्म में नहीं होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखे थे, इसीलिए हम यहाँ पे इसलिए साइन देंगे और कहेंगे कि p/q जो है वो क्या होगा हमारे पास 3√2। कुछ चेंज किए, कुछ नहीं किए, खाली नाम थोड़ा मान सब जो है उसको बदल दे रहे हैं। ये भी सेम नीचे वाला टॉप पॉइंट है, वो भी आपका चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहने वाला। फिर आप जैसे यहाँ पे कहे थे कि p तथा q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर एक स्वाभाविक संख्या यानी a था, यहाँ एक को मिटा दीजिए, यह स्वाभाविक संख्या क्या होती है, a तथा b प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। विभाजित जैसे करेंगे तो आपको दो संख्याएं प्राप्त होगी, a और b, ठीक। तो इस जगह पे जो नंबर्स है हमारे पास, ये नंबर वैल्यू को मिटा देंगे और यहाँ से फिर से वापस दोबारा लिखेंगे। क्या है हमारे पास 3√2 बाय क्या a/b। तो हम इस वैल्यू को √2 को अलग रखेंगे और ये 3 को इस बार भेज देंगे, तो a बटा कितना हो जाएगा 3b, जी। अब 3b हो गया। अब यहीं से लिखेंगे, अतः जो हम लोग कहेंगे स्तुति a तथा b ये क्या है, पूर्णांक है। और जहाँ ये नंबर्स लिखे हैं ना, पूर्णांक है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे थे हम लोग, ये वाला नंबर, यानी a बाय जो 3b आपके पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बात आप लिख देंगे तथा √2 जो यहाँ 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। √2 जो है भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या। अतः हम लोग यह जो लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास से तथ्य लिखेंगे, ये तथ्य लिखा है यहाँ पे। तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि जो नंबर हमारे पास दिया है वो प्रकार का क्या है, 3√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात खत्म होगा ना। ये एक सॉल्यूशन करोगे, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद कर लोगे तो आपको बेहतर तरीके से पूरा ऐसे बनेगा। जब हम अपने देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, √5। जो प्रश्नावली हमारे पास कौन सा, एक्सरसाइज 120 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। चलते हैं यहाँ पे √5 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सेम टू सेम आपका ऊपर जो लिखे थे आपका क्या होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही रहता है ना। ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा कि यह √5 लिखेंगे सेम टू सेम। इसे हम लोग परिमेय संख्या, है ना, √5 एक और परिमेय संख्या इसको मान लेंगे और इसे हम परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा q नॉट एक पूर्णांक संख्या q नॉट इक्वल टू 0। सेम टू सेम बके जा रहे है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √5 मानेंगे, इसीलिए हम लोग कहेंगे p/q ये कितना हो जाएगा √5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो क्या है, 1 मान सकते हैं। और जब हम लोग यहाँ तक लिखेंगे ना, लिखने के बाद यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे यही पे चेंज होगा हमारे पास। निपित q को एक क्या मानेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर हम लोग क्या है, स्वाभाविक संख्या इतना भी क्या होता है, प्राप्त कर सकते हैं। और भी तब प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए √5 को हम लोग क्या लिखेंगे, a/b। अब इसको हम लोग कहते हैं कि साइड मल्टीपल करना है ना, क्रॉस मल्टीपल करना है। तो क्रॉस मल्टीपल के चक्कर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 5b, है ना। 5 रूट कितना हो जाएगा b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाला। अब यहाँ पे सिंपल साफ साफ शब्दों में लिखेंगे, दोनों और क्या वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इन दोनों के वो साइड में ये लीजिए होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे रिजल्ट जो मिलेगा a² √5 का करेंगे तो 5 होगा और b² का करेंगे तो 3 होगा, है ना। अब ये जो नंबर्स है ना, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करें बताओ। ये b को रखेंगे और a को इस पर रखेंगे, a² बाय 5 इक्वल टू b²। देखिए अब इक्वेशन नंबर इसको क्या कहते हैं मानने के लिए, 1, है ना। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अतः हमको इस इक्वेशन को देख करके हमको क्या अंदाजा लगता है, क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है यहाँ जो है ना a² को, है ना, a² यानी जो 5 या बोल सकते हैं 5 जो है a² को विभाजित करती है, ठीक है, अच्छा रहेगा। 5 जो है a² को विभाजित करती है, विभाजित करती है ना। अतः हम कह सकते हैं सिंपल है, 5 a को क्या कर दिया, विभाजित करती है, बस ये लिख दें। अतः एक बार और हम स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे कि जो मान लेंगे कि माना या तो नहीं लिखेंगे चलेगा, a = 5c। क्या लिखेंगे, a = 5c। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि 5 जो है ना 5a द्वारा क्या हो रहा है, 5a द्वारा विभाजित हो रहा है, हो रहा है, ठीक ना। अब जस्ट इसका उल्टा जब माने थे तो अच्छी बात है, मान लिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर्स हमारे पास है, एक स्टेप हमने छुपाया था कहीं, क्या कहीं नहीं छुपाया था, ये वाला ना, ये वाला स्टेप से हम थोड़ा यूज करेंगे इनका। क्या यूज करेंगे, अर्थात हम एक पॉइंट लिख देते हैं ताकि बेहतर रहेगा। अर्थात a का 5 कोई क्या है, गुणनखंड है, ये पूरा
5b² इक्वल टू a स्क्वायर। नॉर्मली जो एक इक्वेशन है, इसी को इक्वेशन को यूज किया हमने। अब यहाँ पे देखो, जो a के बदले में हमने क्या माना था 5c, तो a की जगह में अब जहाँ पे ये वाला नंबर है तो 5c रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई तकलीफ? तो 5b² है जी, और यहाँ पे 25 और c स्क्वायर। ओके, अब यहाँ इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 5। हमको क्या समझ में आया कि b² जो होगा वो 5c² होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को नीचे, हाँ 5 को हम लोग नीचे ले आएंगे ये। अब इसको इक्वेशन नंबर कौन सा? 2। अतः फिर जैसे हम यहाँ पे लेक्चर दिए ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ डालना। क्या कहेंगे, यहाँ जो है b² या तो 5 है ना, 5b² को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है तथा 5b को भी विभाजित कर रही है। हाँ ये लिखेंगे, 5b को भी विभाजित कर रही है। हाँ अर्थात हाँ समीकरण 1 तथा 2 से यह प्राप्त होता है। 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है। हाँ 5a तथा b है ना, दोनों को विभाजित करती है या करता है, जो लिखने मन करता है लिख दीजिए, है ना, विभाजित करती है। अब अतः हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ जिसमें आप क्या बताओगे, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाँ जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ ओ मांगो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ अतः या क्या बोलेंगे, अतः हमें विरोधाभास से हाँ अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि जो 5 रूट है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मंत्र समाप्त हुआ। अब बच्चे लोग नहीं लिखेंगे, नहीं सर कैसे बनाते हैं? चले हो गया तो आप लोग उतार लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या देखे, ठीक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, 3 + 2 रूट 5 की 3 5 है ना। अब ये जो हम लोग कहे थे ना, डुप्लीकेट करना, कॉपी पेस्ट करना, सेम काम इसी की बात है। देखिए फिर वापस में क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 ये क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते भी हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q। अब इसे हम लिख सकते तथा हम लोग क्या कहेंगे, p/q एक पूर्णांक संख्या है और जो हमारे पास q ≠ 0 है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे p/q है, इसको मिटाना है और कहेंगे ये वाला मेरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो स्वाभाज्य संख्या जो है वो क्या मिलेगा, a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b यहाँ लिख दिया। और फिर वापस क्या करना है, इस नंबर को या इसी को इस पर लेते आइए, 3 प्लस इसी को लेके चलिए, बेहतर रहेगा क्योंकि माइनस में साइन आ जा रहा है। तो 2 + रूट 5 ये वाला नंबर है, इसको इस पर लेके जाइए, a/b प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब इनमें करना क्या है, ये इस ऐसे मिलेगा, a - 3b मिलेगा, मिलेगा जी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो b आएगा। फिर यहाँ पे b कैंसिल होगा, जो b कैंसिल होगा 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो b ही मिलेगा, अब b × 3b। अब फिर 5 हो गया, तो a - 3b बाय कितना हो जाएगा, 2b है जी, होगा। चलिए अभी सब हम लोग का काम धाम खत्म किया। बताइए तो यहाँ पे कुछ लिखे थे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाए हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के जैसा, बट हमको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो चेंज करेगा कहीं जगह जगह। बताइए क्या लिखेंगे, तो हम लोग कहेंगे ना ए तथा बी एक क्या है, पूर्णांक संख्या, और इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसीलिए जो हमारे पास रूट 5 है ना वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये परिमेय संख्या है तो a - 3b बाय 2b भी तो है, ये क्या है, संख्या है। अतः हम लोग क्या करेंगे, लेकिन परंतु लिख देंगे, परंतु है ना, इस तथ्य का विरोधाभास से प्राप्त होता है कि रूट क्या होता है,
3 रूट ना, 3 + 2 रूट 5, ये क्या है ऑपरेशन, ये चीज ना। चलिए यहाँ तक फिल हो गया 3 का ए नंबर है ना। तो 3 का ए नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो 3 का 1 नंबर अब जब देखोगे तो उसमें से क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक पहला नंबर है 1/√2, इसको देख के घबराना है नहीं, ठीक ना। जैसे सेम टू सेम पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन किए हैं वैसे ही होने वाला है, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, मरना नहीं है किसी को, ठीक ना। देखिए जो स्टेटमेंट पहले लिखे थे वही स्टेटमेंट इसमें भी होगा। कहते हैं यहाँ थोड़े मिटा छूट गया कि कहते हैं कि 1/√2 को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q पिता q एक पूर्णांक संख्या, q ≠ = 0। सेम टू सेम लग रहा है कि हम पागल हो जाएंगे इसमें, है ना। तो वही चीज़ होगा, तो आप इसको कहेंगे 1/2 कहेंगे कि नहीं, क्योंकि जो है आप p/q है इसको इसी रूप में लिखेंगे। फिर वापस कहेंगे p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर जो स्वाभाविक संख्या होगी वो क्या मिलेगी, a तथा b प्राप्त कर सकते हैं, होगा ना। जब a तथा b प्राप्त कर सकते हैं ना, तो एक काम करना है हमें कि 1/√2 को a/b के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करना है, गुना करना है क्रॉस, ये इधर चला जाएगा, बाबू साहब उधर चला जाएगा। जब मल्टीपल किए तो एक के साथ करेंगे तो b ही मिलेगा, और √2a करेंगे तो √2a ही मिलेगा, है ना। अब दोनों और हम थोड़ा क्या करेंगे, हाँ ये तो हमारा खून में बस गया, हमको करना क्या है, वर्ग, है ना। दोनों और वर्ग करने पर, है जी, तो यहाँ पे b² मिलेगा, √2 × a का होल स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ पे b² रिजल्ट मिलेगा, इसका करेंगे तो 2, √2 को √2 से मल्टीपल कीजिए, 2 ही रिजल्ट आएगा × a², है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को यहाँ लेके आना है, b² कितना 2 बराबर a², इक्वेशन नंबर 1। जो हमको क्या देखने को मिलता है, 2 जो है b² को क्या कर रही है, हाँ विभाजित कर रही है, और 2 जो है b को भी विभाजित करिए, स्क्वायर एंड नॉट स्क्वायर, है ना, विभाजित कर रही है, ठीक ना। यहाँ तक लिख दिए। अर्थात हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, अर्थात हम लोग, हाँ a बराबर नहीं कहेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज करो, b बराबर करना होगा। क्या करेंगे, b बराबर 2c कर लीजिए। क्यों कहे थे यहाँ पे, क्यों मानेंगे, a था b क्या था, क्योंकि a 2 को भी विभाजित करती है, नहीं b, क्योंकि b दोनों को क्योंकि b 2 को विभाजित करती है, हाँ 2 को विभाजित करती है, ठीक ना। यानी हम क्या कहेंगे, 2 यानी b जो है 2 को विभाजित करती है। तो अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ से चलेंगे। देखिए ये b है ना, तो यहाँ पे एक बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अर्थात b का 2 गुणनखंड है, अर्थात वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए b² = 2a², है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए b की जगह में रिप्लेस किसको करेंगे, 2c को, अरे 2c यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह में, और होल स्क्वायर था पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, और 2a², इसका 2 का कितना होता है 4, यहाँ c² 2a², ये नंबर इसको कट जाएगा, या 2c² बराबर a², है जी। यहाँ तक को तकलीफ जी नहीं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा चेंज कर दें, या c² को हम लोग a² 2 कर दें, इक्वेशन नंबर 2। देखो फिर वही हाल है, b² को 2 विभाजित कर रही है, जबकि a² को भी क्या कर रही है, 2 विभाजित कर रही है। अतः हमको क्या मिला, अतः हम क्या कर सकते, अरे जैसे इंट्रोड्यूस किए थे ना, a² को क्या कर रही है, 2 विभाजित करती है, तथा a को 2 विभाजित कर रही है। अतः लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त होता है कि हाँ a तथा 2 जो है ना, a तथा b दोनों को विभाजित कर
रही है। थोड़ी यहाँ लिख देते हैं ना, वो जगह नहीं बचा हमारे पास। क्या लिखेंगे? जिसमें दो एक उभयनिष्ठ हाँ, गुणनखंड है। जिसमें दो एक दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि गुणनखंड है। अतः हम लोग जो बताए थे वही सब बोलना है ना। अतः हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है कि विरोधाभास से प्राप्त होता है कि 1 बाय जो √2 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय